स्टार्ट। नमस्कार दोस्तों, मैं डॉक्टर अंजलि जैन। कैंसर्स कैंसर्स के केसेस महामारी की तरह सामने आ रहे हैं। ब्रेस्ट कैंसर यानी स्तन का कैंसर और सर्वाइकल कैंसर यानी बच्चेदानी के मुंह का कैंसर जो कि महिलाओं में होता है। यह महिलाओं में होने वाले आज की तारीख में सबसे कॉमन कैंसर्स हैं। आपने सुना होगा कुछ टीकों के बारे में। बच्चे को पैदा होने के बाद से जैसे कि हम पोलियो का टीका, टेटनस का टीका, डिप्थीरिया का टीका लगाते हैं उनको इन सभी इन्फेक्शन से बचाने के लिए, उसी तरह से क्या आपने सुना है कि कैंसर के खिलाफ भी कुछ टीके उपलब्ध हैं जिनको लगवा के हम कैंसर से बच सकते हैं? जी हाँ, आज हम ऐसे ही एक टीके के बारे में बात करेंगे जिसका नाम है एचपीवी वैक्सीन। और मैं डॉक्टर अंजलि जैन, एक गायनी कैंसर रोग विशेषज्ञ जो कि गोरखपुर में स्थित सिनर्जी कैंसर अस्पताल में गायनी कैंसर विभाग को हेड करती हूँ। और आज मेरे साथ एक बहुत ही प्रख्यात और एक बहुत अनुभवी स्त्री रोग विशेषज्ञ डॉक्टर रीता सिंह मैम हैं, जो कि गोरखपुर में स्थित बीआरडी मेडिकल कॉलेज में एज एन एसोसिएट प्रोफेसर कार्यरत हैं। वेलकम टू द शो मैम। तो मैम मैं आपसे जानना चाहूंगी, जैसे हम लोग एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक के बारे में आज बात करने वाले हैं जो कि एचपीवी वैक्सीन है। तो आपका अब तक अनगिनत महिलाओं के साथ संपर्क रहा है मेडिकल कॉलेज में, आपने इतनी सारी महिलाओं का इलाज किया है। आपका क्या अनुभव रहा है कि कितनी महिलाएं जो आपके पास आती हैं उनको इस टीके के बारे में पता होता है, और कितनी महिलाएं हैं जो आती हैं और कहती हैं कि उन्हें ये टीका लगवाना है? अंजलि, ये बहुत ही दुखद और आश्चर्यचकित बात है कि एचपीवी वैक्सीनेशन के बारे में लोगों की जागरूकता और अवेयरनेस बिल्कुल न के बराबर है। और इसीलिए इस प्रोग्राम की जरूरत है और इस तरह के सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म की जरूरत है, क्योंकि इकलौता वैक्सीन दुनिया में है जो कैंसर से बचाता है, वो है एचपीवी वैक्सीन। तो एचपीवी वैक्सीन हमें एचपीवी इंफेक्शन के अगेंस्ट प्रोटेक्शन प्रोवाइड करता है। तो अंजलि, क्या तुम बताओगी एचपीवी वायरस क्या है और ये हमें क्या क्या बीमारियां दे सकता है? देखिए, एचपीवी जो है ये एक प्रकार का वायरस है जिसको ह्यूमन पैप्लोमा वायरस के नाम से जाना जाता है। यह एचपीवी इन्फेक्शन कुछ नॉन कैंसरस और कुछ कैंसरस कंडीशंस का कारक है। तो नॉन कैंसरस कंडीशंस में जैसे कि आपने सुना होगा कि महिलाओं और पुरुषों में गुप्तांग में यानी प्राइवेट पार्ट्स में कुछ मस्से हो जाते हैं जिनको कि हम जेनाइटल वॉर्ड्स के नाम से जानते हैं। तो एचपीवी इन्फेक्शन इन सब का कॉज है। प्लस साथ में 6 प्रकार के कैंसर एचपीवी इन्फेक्शन के कारण हो सकते हैं, जिसमें कि महिलाओं में सर्वाइकल कैंसर सबसे ज्यादा कॉमन है यानी कि बच्चेदानी के मुंह का कैंसर। दूसरा वजाइनल कैंसर यानी योनि का कैंसर, बल्बल कैंसर। और पुरुषों में भी यह एचपीवी इन्फेक्शन कुछ कैंसर्स का कारण होता है, जैसे कि एनल कैंसर यानी कि लैट्रिन के रास्ते का जो कैंसर होता है, पेनाइल कैंसर यानी पेनिस का कैंसर, और ओरोफेरेंजियल यानी मुंह का कैंसर। इन सभी का कारक एचपीवी इन्फेक्शन है। तो मैम मैं आपसे पूछना चाहूंगी कि एचपीवी वैक्सीन जो कि टीके के बारे में आज हम बात कर रहे हैं, ये क्या है, ये वैक्सीन क्या है, कितने प्रकार की होती है, आज मार्केट में कितने प्रकार की एचपीवी वैक्सीन उपलब्ध हैं, उनकी डोजेस क्या हैं और किन लोगों को लगवानी चाहिए? तो जैसे तुम पहले ही बता चुकी हो कि एचपीवी वैक्सीन के कई तरह के इन्फेक्शन से ये कई तरह के कैंसर कराता है। और एचपीवी वायरस एक बहुरूपिया वायरस है, इसके 200 से ज्यादा तरह के रूप हैं। लेकिन ये सारे रूप को से मतलब है स्ट्रेंस, ये सारे स्ट्रेंस कैंसर नहीं कराते हैं। इन 200 स्ट्रेंस में से सिर्फ 14 ऐसे स्ट्रेंस हैं जो कि कैंसर कराते हैं। अब मार्केट में एचपीवी वैक्सीनेशन के लिए 3 तरह के वैक्सीन अवेलेबल हैं: सर्वावेक, गार्डनल 4 एंड गार्डनल 9। तो सर्वावेक और गार्डनल 4 में 4 स्ट्रेंस के अगेंस्ट वो प्रोटेक्शन प्रोवाइड करता है, और जो गार्डनल 9 है वो एचपीवी वायरस के 9 स्ट्रेंस के अगेंस्ट प्रोटेक्शन प्रोवाइड करता है। तो 14 स्ट्रेंस में से एक्चुअली सिर्फ 2 ही स्ट्रेंस हैं ऐसे हैं जो 70% से ज्यादा कैंसर के कारण है। तो उन 70% से ज्यादा कैंसर को ये वैक्सीन कवर कर लेती हैं। और इसमें बहुत ही अच्छी बात यह है कि जो सर्वावेक वैक्सीन है ये अभी आया है और ये हमारा स्वदेशी वैक्सीन है, और इसका मूल्य बाकी गार्डनर 4 या 9 की कंपेयर में बहुत कम है। जी। तो जैसे तुम बता चुकी हो कि ये हमें कई कैंसर से बचाता है, तो कैंसर सर्विक्स के क्या कुछ शुरुआती लक्षण बता सकती हो, और क्या शुरुआत इसके प्रारंभिक
शुरुआती लक्षण के समय ही हम क्या इसको पकड़ सकते हैं? क्या ऐसी कोई जांच उपलब्ध है? जी मैम, तो सर्वाइकल कैंसर जो है, जैसे कि मैंने आपको बताया कि यूट्रस का जो माउथ होता है, जिसको हम सर्विक्स बोलते हैं, यानी बच्चेदानी का जो मुंह होता है, उसके कैंसर को हम सर्वाइकल कैंसर बोलते हैं। कई बार इनफैक्ट पेशेंट्स मेरे पास ओपीडी में आते हैं जो सर्वाइकल को इस वाले सर्वाइकल से कंफ्यूज करते हैं। तो ये हम जहाँ सर्वाइकल कैंसर महिलाओं में बात कर रहे हैं, वहां पे हम बच्चेदानी के मुंह के कैंसर की बात कर रहे हैं। और यह जो सर्वाइकल कैंसर है, इसके साथ कुछ अच्छी बातें भी एसोसिएटेड हैं और कुछ बुरी बातें भी। अच्छी बातें क्या एसोसिएटेड हैं कि इसकी कुछ प्री इन्वेजिव या प्री कैंसर स्टेजेस होती हैं, यानी सर्विक्स पे कुछ ऐसे बदलाव होते हैं जो कि कैंसर नहीं है लेकिन कैंसर से पहले की स्टेज है। तो कुछ ऐसे टेस्ट, शुरुआती टेस्ट जैसे कि पैप्समियर टेस्ट, एचपीवी टेस्ट, हम लोग बहुत ही आराम से अपने बाह्य रोगी विभाग यानी ओपीडी बेसिस पे कर सकते हैं, जिसके लिए महिलाओं को कोई स्पेशल प्रिकॉशंस की जरूरत नहीं है। उन्हें बहुत ज्यादा कुछ भर्ती वगैरह नहीं होना है, बिल्कुल ओपीडी बेसिस पे कुछ सेकंड्स में बहुत ही आराम से ये टेस्ट हो जाते हैं और इनके द्वारा हम जो शुरुआती स्टेजेस हैं उनको पकड़ सकते हैं। दूसरी चीज जो खराब बातें हैं सर्विक्स कैंसर के साथ, सबसे बड़ी बात ये है कैंसर है, लेकिन उसके अलावा इसके जो लक्षण होते हैं ज्यादातर शुरुआती स्टेजेस में नहीं आते हैं। ज्यादातर लक्षण जो होते हैं जब स्टेजेस एडवांस हो जाती हैं उस टाइम पर आते हैं, और उस टाइम पे जो मरीज की जीवन प्रत्याशा होती है कैंसर के कारण, यानी जो सर्वाइवल होता है, वो काफी हद तक कम हो जाता है। इसलिए हमें नहीं इस चीज का इंतजार करना है कि हमारे अंदर लक्षण आए और हम लोग टेस्टिंग के लिए जाएं, लेकिन हमें जागरूक रहना है कि ऐसे टेस्ट अवेलेबल हैं और अपने गायनिकोलॉजिस्ट के पास जाके हमें उन टेस्ट की मांग करनी चाहिए। सो मैम, मैं आपसे पूछना चाहूंगी कि जैसे कि हम चाहते हैं कि यह वैक्सीन सर्वाइकल कैंसर की रोकथाम में यूज होती है, इनको किनको लगवाना है? अच्छा, मैं आपसे पूछना चाहती हूँ कि जैसे कि एक ऑप्टिमम एज, एक आइडियल एज जो है इस वैक्सीन को लगवाने की, वो 11 से 12 साल की उम्र है। लेकिन इन केस अगर हम अपने बच्चों को 11 से 12 साल की उम्र में ये वैक्सीन नहीं लगवा पाए हैं किसी कारणवश, तो क्या बाद में भी हम लगवा सकते हैं और उसका असर फिर कितना रहता है? एचपीवी वायरस जो है एक एसटीडी है, सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिसीज। इसको लगवाने का जो सबसे सही एज है वो 9 से 15 साल की उम्र है। तो हर माता पिता की जिम्मेदारी है कि वो अपने बच्चों को सही समय, जो कि 9 वर्ष से 15 वर्ष के बीच का समय है, उस समय अपने डॉक्टर से बात करें और एचपीवी का वैक्सीनेशन प्रोवाइड करें। जब आप इस सही एज ग्रुप में अपने बच्चे को वैक्सीनेशन के लिए ले जाते हैं तो आपको 2 डोज लगवाना है, जो कि 6 महीने के गैप पे लगेगा। अगर किसी कारणवश 15 वर्ष की आयु के अंदर किशोर या किशोरी को ये वैक्सीन नहीं लग पाया है, तो 15 से 26 साल की उम्र के बीच में भी हम ये वैक्सीन लगा सकते हैं। लेकिन हमें ये याद रखना होगा कि एचपीवी वायरस एक एसटीडी है। इसका मैक्सिमम बेनिफिट आपको, इस वैक्सीन का मैक्सिमम बेनिफिट आपको तभी मिलेगा अगर वो इंसान इस वैक्सीन को शादी से पहले या सेक्सुअल एक्टिविटी के पहले ही इस वैक्सीन को ले ले। उसके बाद अगर वो इस वैक्सीन को लेता है तब भी इसका बेनिफिशियल इफेक्ट रहता है, लेकिन कुछ कम हो जाता है। तो सर्वाइकल कैंसर के शुरुआती लक्षण हम डिस्कस कर चुके हैं। इसके कुछ साइड इफेक्ट्स, क्या वैक्सीन सुरक्षित है और इसको हम लोग बिना किसी डर के लगवा सकते हैं? देखिए, एचपीवी वैक्सीन किसी भी और तरह की वैक्सीन के जैसे ही है और इससे कोई मेजर साइड इफेक्ट्स अब तक नहीं देखे गए हैं। जहां पे इंजेक्शन लगता है उस साइड पे थोड़ी सी लाली या सूजन हो सकता है, कभी कभार रेयर केसेस में बुखार आता है और कुछ एलर्जिक रिएक्शंस हो सकते हैं। इसके अलावा इसके कोई भी मेजर साइड इफेक्ट्स नहीं है। आप बिल्कुल अच्छे से, बहुत ही सेफ्टी के साथ मरीजों को ये वैक्सीन दे सकते हैं और उनको काउंसिल कर सकते हैं। तो मैम, इसी क्रम में मैं आपसे पूछना चाहूंगी कि जिन लोगों ने ऑलरेडी एचपीवी वैक्सीन लगवा ली है, क्या उनको आगे जाके पैप्समियर और एचपीवी टेस्टिंग बंद करा देनी चाहिए, नहीं करानी चाहिए, क्या ऐसा है? नहीं, बिल्कुल नहीं। एचपीवी वैक्सीनेशन लेने के बाद भी एचपीवी कैंसर सर्विक्स से बचाव के लिए जो स्क्रीनिंग है, पैप्समियर है, वो टेस्ट कराना बंद नहीं करना होता। वो रेगुलरली आपको अपने वैक्सीनेशन के बाद भी आपको स्क्रीनिंग के लिए पैप्समियर टेस्ट करवाना है और अपने डॉक्टर के पास उसके लिए जाना है। तो जैसे कि दोस्तों, आज हमने बात की एचपीवी के टीके के बारे में, जो कि एक ऐसा टीका है जो हमें कैंसर से, 6 प्रकार के कैंसर से और जेनाइटल वार्ड्स जैसी नॉन कैंसरस कंडीशन से बचाता है।
मैं आपको बताना चाहूंगी कि यह वैक्सीन अभी इंडिया में शुरुआती इस चीज की शुरुआत हो चुकी है कि हम लोग इसको अपने नेशनल इम्यूनाइजेशन शेड्यूल में इंक्लूड करें, लेकिन काफी ऐसी कंट्रीज हैं जैसे कि ऑस्ट्रेलिया, यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका, जर्मनी, नॉर्वे वगैरह, जिन्होंने ऑलरेडी इस वैक्सीन को अपने नेशनल इम्यूनाइजेशन शेड्यूल में इंक्लूड किया है। नेशनल इम्यूनाइजेशन शेड्यूल यानी कि बच्चों को पैदा होने के बाद जो टीके लगते हैं, जैसे पोलियो और टेटनस का टीका लगता है, उसी प्रकार से यह टीका और कंट्रीज में लगाया जाता है रूटीनली बच्चों को। दूसरी चीज, केवल अपनी बेटियों को ही नहीं, हमें अपने बेटों को भी यह वैक्सीन लगवाना चाहिए, जो WHO की लेटेस्ट रिकमेंडेशंस है उसके अनुसार, क्योंकि ये केवल सर्वाइकल कैंसर के प्रति नहीं, बल्कि एनल, पेनाइल और ओरोफेरेंजियल कैंसर के प्रति भी सुरक्षा प्रदान करता है। तो इसलिए आगे बढ़कर आइए और यह वैक्सीन लगवा के अपने बच्चों को और अपनी समाज की महिलाओं को इन कैंसर से बचाइए। तो जागरूक रहें, स्वस्थ रहें। धन्यवाद।